हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले अपना क्लास 9 साइंस का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आ जाता है मैटर्स एंड इट्स सराउंडिंग के जो हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज के, उसके हम इस वीडियो में सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उनके नोट्स, मींस एग्जामिनेशन में आपको आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है ताकि आपके एग्जाम में क्या फुल मार्क्स आपके आए। सो इस तरीके से हम इस वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, मैं सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे जो नोट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज मतलब कि जो आपकी बैक एक्सरसाइज आ जाती है चैप्टर फर्स्ट की, क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। मींस ये आपको केल्विन में दे रखा है और आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखो आपको पता है जो सेल्सियस और जो हमारे पास क्या होता है, सेल्सियस और जो हमारे पास केल्विन होता है, आपको पता है 273 जो केल्विन होता है वो एक तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हमारा होता है। 0 डिग्री, इसको लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो जहां पर भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, मींस अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसमें 273 क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। और अगर इसका आपको उल्टा करना है, अगर आपको केल्विन में सेल्सियस में जाना है तो सिंपल आप क्या कर दोगे, उसमें से 273 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ऐसे यहाँ पर 293 आपके पास आता है, इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल इसमें से 273 जो है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये डायरेक्ट आप जब माइनस करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी चीजें रहती है। ऐसे अब आप क्या करोगे, 470 में से भी 273 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। और एग्जाम में किस तरीके से करना है, डायरेक्ट आपको ये चीजें लिखनी है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है क्वेश्चन सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जो कि 298 के इक्वल आपके आ जाएगा। और केल्विन आपको यूनिट जरूर लगानी है, जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। 373 आपके क्या है, डिग्री सेल्सियस है 373, उसमें आप क्या करोगे, 273 आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि किसी को आ जाएगा 4646 के इक्वल आपका प्लस करके आपका चीजें आती है। तो ये आपके सिंपल आपको प्लस और माइनस करना है। ध्यान रखना, जब सेल्सियस से किस चीज में जाओगे, केल्विन में जाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। और जब इसका उल्टा करोगे, केल्विन से आप सेल्सियस में जाओगे, तो वहां पर आपको 273 आपको क्या करना है, माइनस करना है। चलो ये नेक्स्ट है। चलो हम आगे बात करते हैं, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, इनका आपको रीजन बताना है कि इसमें क्या रीजन आता है। जैसे सबसे पहले नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। मींस जो आपकी नेफ्थलीन बॉल्स होती है कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है जहां पर भी वो रखी हुई थी, कोई भी सॉलिड छोड़े बिना। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन में आपका क्या होता है, जो आपका सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपकी नेफ्थलीन बॉल है वो आपका एक सॉलिड फॉर्म में थी, वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस में, मतलब कि वो हवा में मिक्स हो जाती है। आपकी उसका स्मेल मतलब कि फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो उसको। अब आपको वहां पर वो रखा हुआ जो नेफ्थलीन बॉल है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। लिखोगे किस तरीके से, आपको इस तरीके से आप ये लिखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब कि अगर आप दूसरे रूम में अगर परफ्यूम रूम, फ्रेशनर या अगरबत्ती या कुछ भी मतलब ऐसी स्मेल वाली चीज अगर आप करते हो, तो मतलब कि कुछ फ्रेगनेंस आप करते हो, तो आप दूसरे रूम में बैठे हो तो वहां पर भी आपको स्मेल वो आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मेल मतलब कि जो भी फ्रेगनेंस थी, परफ्यूम था या जो भी चीज थी, उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किस चीज में होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। जो वो मोशन करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो इस दूसरे वाले रूम से आपके वाले रूम में भी आ जाएंगे और आपको उस परफ्यूम की क्या आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है। क्लियर है पॉइंट? चलो जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बिहाफ पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। आपको पता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर इन कंपैरिजन टू लिक्विड में, और सबसे कम किसकी होती है, गैस में होती है। तो आपको सबसे पहले सबसे कम वाला निकालना है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जिसमें होगी मतलब की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो शुगर के पार्टिकल्स में होगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको वैल्यू रखनी है। ये आपका आ जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर आपका
शुगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर आपका पता है 3 फिजिकल स्टेट में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो आपको बताना है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की क्या फिजिकल स्टेट होगी। देखो आपका जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो अगर उसमें आप गिलास में अगर पानी ला के रखोगे तो आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है, वो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। तो मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर की जो स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। अब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है फ्रीजर में आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी फिजिकल स्टेट होगी हमारी सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, गैसेस में। तो यहाँ पर होगी गैस। अब यहाँ पर बिल्कुल 100 पर ही कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो गैस प्लस हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। और ऐसे 0 में सॉलिड प्लस हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये दोनों चीजें हमें लिख के चलनी है। बाकी 0 पे वैसे वो सॉलिड में जाना स्टार्ट हो जाता है, बट वो उसमें कुछ पार्ट लिक्विड का भी रहता है। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी क्लियर है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड स्टेट पहले में 25 डिग्री सेल्सियस और उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांजिशन स्टेट होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड और गैस स्टेट दोनों में रहता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका आता है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। आपको 2 रीजन देने हैं ये इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। इसके आपको क्या देने, 2 रीजन देने हैं। तो रीजन आप इस तरीके से दे सकते हो, क्योंकि जो वाटर है उस टाइम पर उसकी क्या होती है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, सिर्फ उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई किस चीज की, वाटर की, लिक्विड है वो आपका रूम स्टेट पर, साथ साथ वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जब वो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो इजीली फ्लो कर सकता है। तो वो क्या हो गया, एक रूम टेम्परेचर पर हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ऐसे सेकंड उसने बोला है जो अलमीरा है आपकी आयरन की वो सॉलिड होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। वो एक जगह पर जहां पर रखी हुई है वो रखी हुई है, साथ साथ वो क्या होती है, वो एक फ्लो नहीं कर रही। तो मतलब वो सॉलिड होने का अपना क्या दे रही है, जस्टिफिकेशन दे रही है। तो इस तरीके से आप कुछ भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, बस वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। जैसे आप आंसर में ये चीजें लिख सकते हो, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी का आंसर आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपकी चीज आती है व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एट द सेम टेम्परेचर एट वाटर। मींस आप क्या लो, एक पानी लो और एक आपने आइस लिया। ठीक है, ये 273 केल्विन है और ये भी 273 केल्विन है, मतलब कि ये भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस आपका ये चीजें आती है। अब आपसे उसने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होता है वो ज्यादा कूल करता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ऐसा इसलिए क्यों होता है, देखो जो आइस बनता है वो वाटर से ही तो बनता है। तो जब ये हमारा जो वाटर है ये आइस में कन्वर्ट होगा, तो आपको पता है जब लिक्विड किस चीज में जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां से जो हीट है वो क्या निकलती है, वो बाहर निकल जाती है। मतलब हीट क्या हो जाती है, मतलब कि हीट क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तभी मतलब कि हीट माइनस करनी होती है, तभी आपका लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो वाटर को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हीट क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। तो सेम टेम्परेचर पर इसमें से क्या होगी, मतलब कि जो ये आइस है इसमें क्या होगी, हीट की वैल्यू कम होगी इसके अंदर, और इसके अंदर हीट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से जो ये हमारा आइस क्यूब है ये ज्यादा कूलिंग करेगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है वो ज्यादा कूल करेगा क्योंकि इसके अंदर हीट कम हो गई है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर वाला उसके अंदर हीट अभी भी है, इसी वजह से वो कम कूल करेगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ऐसे आपका आ जाता है व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपके पास स्टीम है, दोनों सेम टेम्परेचर पर है। बॉइलिंग वाटर खोलता हुआ गरम गरम पानी है, और इस गरम गरम स्टीम है। स्टीम मतलब कि जो गैसियस फॉर्म में होती है वाटर। तो इन दोनों में से आपको ज्यादा कौन गर्मी प्रोवाइड करेगा, मतलब जलाएगा कौन। तो सिंपल वर्ड्स में आपका स्टीम आपको जलाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे आपका जो लिक्विड था, लिक्विड आपका ये था और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करनी होगी, हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो ये हीट क्या होगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ये हीट इसमें ऐड होगी और इसमें से क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो आपका जो गैस है उसमें क्या होगी, ज्यादा हीट होगी। इसी वजह से वो सेम टेम्परेचर पर आपको क्या करेगी, ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ज्यादा आपको बर्न देगी। बाकी लिखना किस तरीके से वो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल ही जाएगी। नेक्स्ट उसने एबीसी कुछ आपको डायग्राम स्टेट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आई थिंक इसमें डायग्राम शो नहीं हो रहा है, हाँ जी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है सॉलिड, फिर आपके पास आता है लिक्विड और आपके पास आता है गैस। तो उसने कहा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में प्रोसेस का नाम बताओ, और फिर ऐसे लिक्विड से गैस में, और फिर सॉलिड से गैस का नाम बताओ, और गैस से आपका क्या बताओ, सॉलिड का बताओ। तो देखो सॉलिड से जो लिक्विड में जाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से जब आप गैस में जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब गैस से लिक्विड में जाते हो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन उसको बोलते हैं। लिक्विड से जब सॉलिड में जाओगे तो उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ऐसी सॉलिड से गैस में जाते हो तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये सारे प्रोसेस के नाम आते हैं। ऐसी गैस से सॉलिड में जाते हो तो उसको सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, या फिर हम अपना डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा चार्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पर ABC, ए आपका मेल्टिंग हो गया, बी एवपोरेशन, सी कंडेंसेशन, डी फ्रीजिंग, ई सब्लिमेशन और एफ भी सब्लिमेशन ही होता है। बाकी उसका दूसरा नाम मैंने आपको एक और नाम बता दिया जो कि डिसोल्यूशन भी होता है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें आती है। फ्यूजन की जगह आप अपना क्या मेल्टिंग भी लिख सकते हो, ये आपकी मतलब आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहो। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी, इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं जो आपका चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट आता है मैटर्स इन सराउंडिंग, उसके जो बैक एक्सरसाइज है वो आपके सॉल्यूशन आपके कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। आई होप आपके सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। बाकी आपने जो पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। सारी क्लासेस हमने रेगुलरली ली हैं, आपने भी रेगुलरली ली होगी। हर क्लास के नीचे आपको अपना क्या है प्रेजेंट जरूर लगानी होगी, ताकि मेरे को पता चलता रहे किस बच्चे ने कितनी क्लास ली है। तो लास्ट में हम अपना जो क्विज पार्ट रखेंगे और अपना जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस बच्चे को आपको प्रोवाइड कराना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। आई होप आपके सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।